WTC फाइनल में मिली शर्मनाक हार और अब खत्म हो जाएगा इन 3 कंगारू दिग्गजों का करियर। एसेस में नहीं दिखेंगे ये 3 कंगारू खूंखार हथियार। अगर हम बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो भाई साहब यहां कंगारुओं को मुंह की खानी पड़ी है। लगातार दूसरे WTC फाइनल में पहुंचे और यहां पर उम्मीद तो और भी प्रबल थी, क्योंकि इनके सामने साउथ अफ्रीकन टीम थी, चोकर्स कहे जाने वाली साउथ अफ्रीकन टीम थी। राह बिल्कुल आसान था कि साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा दबाव में डालिए, वो चोक कर जाते हैं, वो दबाव में ढह जाते हैं। और ऑन द पेपर अगर हम दोनों टीमों की तुलना करें तो साउथ अफ्रीका बेहद कमजोर किसके तुलनात्मक दृष्टि से, ऑस्ट्रेलिया के तुलनात्मक दृष्टि से नजर आ रही। लेकिन जुझारू साउथ अफ्रीकन ने इतना बेहतरीन, इतना दमखम प्रदर्शन किया कि दी माइटी ऑस्ट्रेलियन पस्त हो गई, चारों खाने चित्त हो गई। अगर कुछ खिलाड़ियों की बात करें तो उनके जो प्रदर्शन है वो एक्सपोज हुए हैं, लाइमलाइट में वो खिलाड़ी आ चुके हैं और लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन उनके कप्तान बैक किए जा रहे थे। अब शायद वो बैक ना कर पाए, अब शायद मुंह की खानी पड़े और अब शायद कड़ा फैसला लिया जा सके। क्योंकि भाई साहब अगर मैं बात करूं भारतीय टीम की, तो वहां पर आप देख ही रहे होंगे कि कड़ा फैसला लिया गया। रोहित शर्मा के साथ स्टिक नहीं किया गया, विराट के साथ स्टिक नहीं किया गया। स्पष्ट संदेश इन दोनों को दिए गए और इन दोनों ने संन्यास का ऐलान किया, क्योंकि भारतीय टीम अगले WTC साइकिल में नए सिरे से आगाज करना चाहती है, युवाओं के साथ आगाज करना चाहती है। सिर्फ भारतीय टीम क्या यार, कोई भी टीम आप हो तो अगले WTC साइकिल के लिए पूरा स्पष्ट प्लानिंग रखना चाहते हैं, किन खिलाड़ियों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किन खिलाड़ियों को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो अपने ग्रुप में स्पष्टता आप देना ही चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया उससे पीछे नहीं हटने वाली। और एसेस जो बड़ा इवेंट होता है उनके लिए अपने आप में, WTC का फाइनल उससे भी कहीं बड़ी श्रृंखला होती है भाई साहब, उसकी तैयारियां वो शुरू कर चुके हैं और अगले WTC साइकिल में किन खिलाड़ियों को छोड़ना है वो स्पष्ट प्लान बना चुके हैं। और इन 3 दिग्गजों का अगला WTC फाइनल खेल पाना मुश्किल है। इवन एसेस में भी ये 3 दिग्गज आपको नहीं दिख सकेंगे। अगर मैं बात करूं उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की, तो मानस लबुशेन। स्पष्ट तौर पे कोच ने कह दिया है कि यार करियर बहुत लोगों का होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने करियर में ड्रॉप होते हैं, वापसी करते हैं। हम लोग मानस लबुशेन को जानते हैं कि वो वापसी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्पष्टता दी गई है उनके कोच द्वारा, यही दी गई है कि ये वापसी करेंगे। यानी हाल फिलहाल समीकरण से बाहर हैं, जो एसेस होने वाला है वहां पर बैक मानस लबुशेन को नहीं किया जाने वाला है, ये स्पष्टता दे दी गई है। ये WTC का फाइनल था, इसमें ही लबुशेन ड्रॉप होने वाले थे, इतना भयावह इनका प्रदर्शन था। मगर भाई साहब किसी कारणों से कॉन्स्टास नहीं खेले, जिस कारण से टॉप ऑर्डर में अगर मैं बात करूं बतौर ओपनर इनको सेट किया गया, कैमरून ग्रीन को नंबर 3 पर खिलाया गया। मगर अब शायद कोच इनको ड्रॉप करने वाले हैं, फैसला लिया जा चुका है और ये 2 जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी पारियां, वहां पर वो कुछ खास नहीं कर पाए लबुशेन, जिस कारण से स्पष्टता दे दी गई उनको कि आप जाइए, कुछ खेलिए डोमेस्टिक मुकाबले, वहां पर प्रदर्शन करिए, फिर देखा जाएगा आपकी जब वापसी होगी। हालांकि अगला WTC साइकिल ये खेल सकते हैं, क्योंकि उम्र इनकी अभी 30 साल है और बहुत बड़े और मचे हुए खिलाड़ी हैं, वापसी करना मानस लबुशेन जानते हैं। लेकिन इनका इस पूरे WTC साइकिल में मात्र 27 का औसत था। इवेंट फाइनल से भी ये ड्रॉप होने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे समीकरण बने कि लबुशेन बतौर ओपनिंग बल्लेबाज फिट किए गए, लेकिन आपने देखा क्या हसर रहा था इनका। अगर मैं बात करूं दूसरे खिलाड़ी की, तो उस्मान ख्वाजा हैं। हाँ, एसेस में इनको बैक किया जा सकता है यार, लेकिन अगला WTC साइकिल का फाइनल खेल पाना इनके लिए बेहद मुश्किल माना जा रहा है। अगर मैं बात करूं उस्मान ख्वाजा की, तो एक तो उम्र उनकी 28 साल, 38 साल हो चुकी है, यानी 38 साल से बियॉन्ड एज आ चुके हैं और अगला WTC साइकिल आते आते 40 साल। रिफ्लेक्सेस कमजोर होने वाले हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम लगातार इनके प्रदर्शन से भी नाखुश है। हाँ, श्रीलंका में 232 रनों की एक बड़ी और ऐतिहासिक पारी ने जरूर इनकी लाज बचाई थी, इज्जत बचाया था, जिस कारण से उस्मान ख्वाजा अभी तक टीम में बरकरार हैं और शायद एसेस तक भी बरकरार रह पाए अगर मैं कोच के हिसाब से चलूं, जिस तरीके का स्टेटमेंट आया उनका। लेकिन एसेस के बाद उस्मान ख्वाजा का इस टीम में टिके रह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन कोच ने बताया है। उन्होंने बताया कि हेड को भी वो ओपनर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, जॉस इंग्लिश को भी ओपनर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं,
डिफरेंट कंडीशंस और पिच के हिसाब से करने को कहा है उन्होंने। लेकिन उस्मान ख्वाजा अगर एसेस में एक भी बुरा प्रदर्शन आता है, ऑस्ट्रेलिया हारती है उस मुकाबले में, तो फिर इनका टीम में जगह बना पाना मुश्किल है। अगला WTC साइकिल तो ये नहीं खेलने वाले हैं, फाइनल उसका नहीं खेलने वाले। तीसरे खिलाड़ी नाथन लायन। यार जिस तरीके से अगर मैं बात करूं उस्मान ख्वाजा की, उनके प्रदर्शन में गिरावट आया है और साल 2024 में अगर ख्वाजा के आंकड़ों की बात करेंगे तो 9 मुकाबलों में मात्र 415 रन 25.93 का औसत है। उसी तरीके से प्रदर्शन में गिरावट किसके आया? नाथन लायन के। खास तौर पे अगर WTC के फाइनल की बात करें, दूसरी पारी की बात करें, 282 डिफेंड करने को था और नाथन लायन के ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी थी। एक विकेट अगर वो ब्रेक थ्रू दिला देते तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम हावी हो जाती। वो जो विकेट चाहिए था नाथन लायन से वो नहीं ला पाए और एक भी पारी में नहीं ला पाए। खासकर दूसरी पारी में जब डिफेंड करने के लिए उतरी थी, जहां पर टर्न बहुत ज्यादा मौजूद था, वहां पर नाथन लायन थ्रेटनिंग नहीं साबित हो पाए। ये खल रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम को, उसकी वजह से वो ट्रॉफी गंवाएं। और अगर हाल फिलहाल नाथन लायन के प्रदर्शन पर आप फोकस करेंगे तो जहां पर गेंदें कम टर्न कर रही हैं, जहां पर उतना मदद नहीं है, वहां नाथन लायन का इफेक्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है। 38 वर्ष के बियॉन्ड हो चुके हैं नाथन लायन और अगला WTC फाइनल खेल पाना इनका मुश्किल प्रतीत होता है। एसेस तक ये जरूर अपना स्थान बरकरार रख सकते हैं क्योंकि एक एसेस महत्वपूर्ण श्रृंखला है। एकाएक चेंजेज ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं करना चाहेगी, मगर अगला WTC फाइनल खेल पाना इनका बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। तो नाथन लायन, मानस लबुशेन और उस्मान ख्वाजा को आप अगले WTC फाइनल में नहीं दिखने वाले हैं, ये श्योर है। उसमें लबुशेन वापसी कर सकते हैं, लबुशेन का एसेस खेल पाना लगभग श्योर है कि वो नहीं खेल पाएंगे। उस्मान ख्वाजा को बैक किया जा सकता है कुछ मुकाबलों के लिए, नाथन लायन को एसेस में बैक किया जा सकता है। ये जो 3 दिग्गज कंगारू हथियार थे, ये भाई विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण से ऑस्ट्रेलियन टीम चेंजेस करने के मूड में आ चुकी है और करना वाजिब भी समझ में आता है इस वक्त अगर हाल फिलहाल कंडीशंस की अगर हम बात करें। देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन किसको रिप्लेस करता है। लबुशेन के विकल्प में कॉन्स्टेंस वहां पर मौजूद है कोच के हिसाब से अगर मैं बात करूं। उसके अलावा ट्रेविस हेड हैं, जॉस इंग्लिश के विकल्प के तौर पे मौजूद हैं। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं तो उस्मान ख्वाजा भी उसी में समेट लिया जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है उसमें किसी एक खिलाड़ी को मौका दे दिया जाएगा। फिर आगे बढ़े नाथन लायन की जगह इनको एक बेहतरीन स्पिनर जरूर खोजना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।